हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उस अधिगम संस्थानों में शिक्षण पद्धति, है ना। उसमें हम लोग पढ़े थे टीचर सेंटर्ड विधि पद्धति और स्टूडेंट सेंटर पद्धति के बारे में। अब हम लोग अध्ययन करेंगे ऑनलाइन मेथड और ऑफलाइन मेथड। ऑनलाइन मेथड क्या है? वैसे मेथड जो घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है उसको हम ऑनलाइन मेथड कहते हैं। ऑफलाइन जो आमने सामने टीचर स्टूडेंट के सामने बैठकर किया जाता है उसको हम ऑफलाइन मेथड कहते हैं। और ऑनलाइन मेथड के अंतर्गत स्वयं आया, स्वयं प्रभा आया, मूक्स आया, है कि नहीं। हम एक एक बारी बारी से जान लेते हैं, है कि नहीं। आखिर चलिए, स्वयं क्या है ना। स्वयं क्या है? स्वयं यह 1/2/2017 में बना था। ये यूनियन बजट में घोषणा किया गया था। यह स्वयं जो है यूनियन बजट में घोषणा किया गया था। प्रणब मुखर्जी ने 9/7/2017 को लॉन्च किया था। स्वयं कब लॉन्च किया गया था? 9/7/2017 को प्रणब मुखर्जी के द्वारा। इसके मोटो जो था, स्लोगन जिसको कहा जाए, शिक्षित भारत उन्नत भारत, ये लोगो था। कभी कभी लोगो ही पूछ लिया जाता है। स्वयं का फुल फॉर्म की बात की जाए तो स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड, ये फुल फॉर्म हो गया। अब हम आगे बात करते हैं स्वयं आखिर है क्या, है कि नहीं। स्वयं आखिर है क्या? तो स्वयं जो है स्वयं पोर्टल भारत सरकार के, स्वयं जो पोर्टल है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल, इसका फुल फॉर्म अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। स्वयं क्या है कि MHRD और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से जो तैयार किया गया एक प्रकार के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। यह ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल जो बिल्कुल जो है कैसा है, फ्री के रूप में है ना। ऑनलाइन है, बिल्कुल फ्री है। यह ऑनलाइन पोर्टल जो है बिल्कुल फ्री है। यहाँ जो है से 9 क्लास से PG तक के कोर्स कराया जाता है। कोर्स पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिसके लिए बहुत कम फीस इसको लिया गया है। अब यहाँ 4 प्रकार के, अब यहाँ पे देखिए 4 तरह से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा जाता है। पहला वीडियो लेक्चर, दूसरा PDF फाइल, तीसरा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के द्वारा, ऑनलाइन डिस्कशन के द्वारा, ये तरह से प्रोवाइड स्टडी मटेरियल भेजा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट कराया जाता है कि नहीं। कौन सा सब्जेक्ट कराया जाता है, देखिए हम बारीकी से नोट्स के रूप में लिख दिए हैं और आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट कराया जाता है? तो इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटी, लैंग्वेज, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एजुकेशन, अदर, ये सारा सब्जेक्ट कराया जाता है स्वयं के द्वारा। एक साथ एक से अधिक कोर्स भी किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को एक से अधिक कोर्स करना हो तो भी किया जा सकता है। ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है www.swayamgovernment.in। AICTE क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इनकी AICTE के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
इनकी मुख्यालय AICTE की दिल्ली है। यह नवंबर 245 में एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया, सलाहकार निकाय के रूप में। 1987 में संसद के अधिनियम द्वारा एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। 1987 में। इनकी उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य जो है, उद्देश्य भारत में नई तकनीकें संस्था शुरू करने के लिए, नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए, तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में फेरबदल करने के लिए इनका उद्देश्य था। इनके अध्यक्ष जो थे, AICTE के अध्यक्ष थे, वो अनिल सहस्त्रबुद्धे, और क्षेत्रीय कार्यालय जो है से 7 है। यानी AICTE के क्षेत्रीय कार्यालय जो है ये 7 है ना। अब बात करते हैं स्वयं प्रभा, है कि नहीं। स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा 32 DTH चैनल का एक समूह है जिसमें G5 सैटेलाइट का उपयोग 24x7 24 घंटा सातों दिन के आधार पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रकाशित किए जाते हैं। दिन में कम से कम 4 घंटा नई सामग्री प्रकाशन किया जाता है और दिन में 5 बार दोहराया जाता है। 4 घंटा नई सामग्री दिया जाता है और 5 बार दोहराया जाता है ताकि स्टूडेंट जो है अपना समय के अनुसार वह अध्ययन कर सके। सामग्री कौन उपलब्ध कराता है? तो उपलब्ध कराता है NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, NPTEL करवाता है। अब आगे बात करते हैं और कौन कौन है कराने में जिम्मेदारी, देख लेते हैं। IITS इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। UGC भी करवाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। CFC हो गया, कंटिन्यूअस कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन। IGNOU करवाता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। क्या क्या कवर दिया जाता है ना, क्या क्या कवर किया जाएगा? हायर एजुकेशन है ना, उच्च शिक्षा, UG एंड PG स्तर पर पाठ्यक्रम आधारित सामग्री दिया जाता है। जैसे विषय, विज्ञान विषय है, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, SST हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, लॉ हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिसिन हो गया, है ना, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब प्रोवाइड करवाता है। दूसरा, स्कूल एजुकेशन के स्तर पर क्या क्या करवाता है? स्कूल एजुकेशन के आधार पर 9 से 12 क्लास की सभी सामग्री उपलब्ध कराता है। 11 से 12 के बालकों के लिए जनरल कंपटीशन या प्रिपरेशन की तैयारी करवाता है। अब कौन कौन चैनल किस पर देता है देख लीजिए। स्वयं प्रभा में चैनल 1 से 10 तक जो है UG PG आता है, जिसको नॉन टेक्नोलॉजी कहते हैं। चैनल 11 से 18 में इंजीनियरिंग का कोर्स आता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। चैनल 19-22 में है IIT पाल आता है। चैनल 23 जो है, चैनल आपका 23 जो है लाइब्रेरी एंड आर्ट ह्यूमैनिटी। फिर चैनल 24 है एग्रीकल्चर। चैनल 25 है कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। चैनल 26 IGNOU स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। 27 NIOS और 28 NIOS हायर एजुकेशन के लिए और 27 सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के लिए, है कि नहीं। अब आगे हम बात करते हैं चैनल 29 है ना। चैनल 29 लाइव क्लास फॉर इंजीनियरिंग के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए। चैनल 30 जो है मैथमेटिक्स के लिए है। चैनल 31 NCERT स्कूल एंड टीचर एजुकेशन के लिए है। और चैनल 32 जो है IGNOU और NIOS टीचर एजुकेशन के लिए है कि नहीं। ये मुख्य है। मुख्य क्या है? मुख्य देखिए, मुख्य के फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। मुख्य का फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव का मतलब जहाँ बड़ी संख्या में
व्यक्तियों का समूह जुड़ा हुआ हो, मैसिव कहलाता है। बिना खर्च के कहीं से भी कर सके उसको ओपन कहते हैं। जो वेब से संचालित हो उसको ऑनलाइन कहते हैं। शिक्षार्थी अपनी योग्यता के अनुसार चूज कर सकता है उसको कोर्स कहते हैं, है कि नहीं। अब परिभाषा की बात कर ले। परिभाषा, यह एक निशुल्क ऑनलाइन कोर्स है ना, जहां वेब के माध्यम से एक साथ अनेकों लोग ट्रेडिशनल पाठ्यक्रम, वीडियो लेक्चर, क्यूज के माध्यम से पहुंचाया जाता है, उसको हम मूक कहते हैं। इनकी इतिहास या हिस्ट्री की बात की जाए क्या है, सबसे पहले इसको कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज का नाम दिया, CCK08 के नाम से, है ना, जो 2006 में शुरू किया गया था। अब इसे नाम बदलकर 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड ने सबसे पहले मुक शब्द का नाम बदल दिया, यानी CCK08 भी कहा जाता है ना। इसका प्रचलित जो है से 2012 में हुआ था। मुक का प्रचलन जो है 2012 में, जो न्यूयॉर्क टाइम्स 2012 में मॉक वर्ष बन गया। क्वेश्चन आ जाए मॉक वर्ष कब बन गया, 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा। कारण क्या था कि यूडासिटी, EDX और कोर्सेरा ये विश्वविद्यालय वित्त से संबंधित था, इसलिए पहली बार जुड़ा था, इसलिए मॉक वर्ष बन गया था। अब हम आगे की बात करते हैं। इसकी विशेषता क्या है भाई, विशेषता देख लीजिए। इसकी विशेषता जो है वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराता है, कोर्स से संबंधित पुस्तकें प्रोवाइड कराती है, फिर क्विज कराती है, फिर मंथली या वीकली टेस्ट कराती है, फिर फाइनल एग्जाम करवाती है ना। ये सब इनकी विशेषता है मूक की। मूक सर्विस प्रोवाइड कराने वाली संस्था है। एक सर्विस क्या कराती है कि नेशनल लेवल पर NETPL, IIT, IIC सब मिलकर बनाया था, जहां सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। WIZIQ ये क्या है, यह जो है ये IIT दिल्ली में बनाया गया था, जिसे इंग्लैंड और अमेरिका ने बनाया था, जो इंजीनियरिंग के लिए था, BIZIQ। अब स्वयं क्या है, देखिए स्वयं हुआ, यह दूसरा है इंटरनेशनल लेवल पर यूडासिटी, EDX और ओपन टू स्टडी ऑस्ट्रेलिया, है ना। मॉक के रैंकिंग में इंडिया में जो है से दूसरा स्थान माना गया है, याद रखिएगा। मॉक के रैंकिंग में कहा जाए तो इंडिया में सेकंड स्थान है, जिसका शेयर 12% है, और USA में स्थान पहला है, जिसका शेयर परसेंट 19% है ना। इससे लाभ क्या है भाई, हायर एजुकेशन जो है सभी तक पहुंचाने का काम कर, जितने हाईएस्ट करने वाले विद्यार्थी उस तक पहुंच जाता है। फॉर्मल एजुकेशन का विकल्प है, लर्नर आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध हो जाता है। स्टूडेंट के पास जब वक्त हो तभी पढ़ सकता है। यहाँ पर विभिन्न यूनिवर्सिटी का जो टीचर हैं वो आराम से मिल जाता है, उनका प्लेटफॉर्म, और आराम से अध्ययन कर पाते हैं। अब हम आगे इनकी समस्याएं क्या है देख लीजिए। समस्याएं क्या है भाई, लर्नर डिपेंडेंट हो जाता है, अगर ज़्यादा ये ऑनलाइन से डिपेंडेंट होता है। टेक्नोलॉजी की जानकारी आवश्यक है, तभी वह नहीं है तो नहीं सीख पाएगा। लर्नर को खुद कंट्रोल करना पड़ता है, वीडियो प्रोवाइड होती है तो खुद आप कैसे चालू करना नहीं करना। लैंग्वेज क्या है, किसी के बच्चा को मान लिया कि हिंदी है और उड़िया में समझा रहा तो उस बच्चा को समझ में नहीं आवेगा, ये सामना करना पड़ सकता है। TAS टीचिंग असिस्टेंट, OER ओपन एजुकेशन रिसोर्स फुल फॉर्म है, इसको थोड़ा नोट कर लेंगे, कभी कभी याद है। CC08 कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज। कैसे उपयोग किया जाता है, जैसे अपने मंच को चुनिए, खाता बनाइए, कोई कोर्स चुनिए, फिर दाखिल लीजिए, फिर तिथि या समय दीजिए, कोर्स को पूर्ण करिए। लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज करना होगा, तभी आप
शिक्षण कर पाएंगे, है ना। तो ये आपको हो गया मॉक, स्वयं और स्वयं प्रभा, ऑनलाइन बनाम एंड ऑफलाइन के बारे में हम लोग अगला हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे शिक्षण सहायता प्रणाली। तब तक के लिए धन्यवाद।